का दिन में हम लोग देखेंगे क्रूज़ पर घमंड करना। क्रूज़ पर घमंड करना आज का ये टॉपिक है और उसके बारे में हम लोग आज का दिन में विचार करेंगे। उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 5वां अध्याय और उसका 8 से लेके 12 पद। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में बीड़ा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्होंने हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। जब मैंने देखा तो सिंहासन और उन पर प्राणियों और प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों में थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। प्रभु, इस वचन के लिए धन्यवाद। इस वचन को समझने के लिए और समझाने के लिए आप सहायता करें। अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक दें, सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला आत्मा दीजिए। धन्यवाद के साथ आप हमारे भी साथ होकर हमारी सहायता करें, ताकि हम आपके वचन को समझा सकें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। शो प्रभु का धन्यवाद हो आज का इस समय के लिए जो प्रभु ने हम सबको दिया है। हम प्रभु की स्तुति करते हैं। आज का जो विषय है वो क्रूस पर घमंड करना। कई बार हम घमंड करते हैं, कुछ चीज़ों के ऊपर घमंड करते हैं। हर एक इंसान किसी न किसी चीज़ के ऊपर घमंड करता है। हमारे लिए भी एक घमंड करने का कारण है, और वह है प्रभु यीशु मसीह का क्रूस, जिसके ऊपर हम घमंड करते हैं। और हमें हर एक मसीही को क्रूस के ऊपर घमंड करना चाहिए। तो आज का ये टॉपिक है कि क्रूस पर घमंड करना। क्यों हमें क्रूस पर घमंड करना चाहिए? पहली बात है, मनुष्य के अपराध का माप है। मनुष्य के अपराध का माप है। हर एक चीज़ का एक माप है, माप तौल दिया जाता है, और माप तौल है, और बिना माप तौल के कोई भी चीज़ इस संसार में नहीं चलती है। चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो द्रव्य हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो, हर एक चीज़ जो है माप के अनुसार कार्य करती है। उसी प्रकार से क्रूस मनुष्य के अपराध का माप है, और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए और आपके लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय और उसका 13 से 15 पद में लिखा है। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु मसीह की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वाया और पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया। तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया, और तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया, अर्थात यीशु मसीह का इनकार किया, और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। एक हत्यारे को। सब कुछ हुआ, ठीक है, अच्छा है, लेकिन यहाँ पर एक हत्यारे के लिए लोगों ने क्या किया? विनती किया, और विनती किया कि एक हत्यारे को छोड़ दिया जाए, लेकिन जो पवित्र है और धर्मी है उसको क्रूस पर चढ़ाया जाए। और तब इसके बाद में लिखा है, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला। जीवन के कर्ता अर्थात यीशु मसीह को मार डाला, जिसे शारीरिक रूप से लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर दंडित किया, और शारीरिक रूप से यीशु मसीह को क्रूस का दंड दिया गया, और यीशु मसीह ने सहर्ष उसको स्वीकार किया। लेकिन सहर्ष स्वीकार करने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह
मृत्यु को के ऊपर जयवंत हुआ। और इसलिए हम जब ये प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चल, तो यहाँ पे परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह को एक हत्यारे के बदले में, एक अपराधी के बदले में प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। वो अपराधी मैं और आप भी हो सकते हैं और हैं, और इसलिए मेरे और आपके बदले में भी यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। और तय में यहाँ लिखा है कि जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से परमेश्वर ने जीवित किया। लेकिन क्रूस हमारे घमंड का कारण है, क्योंकि एक हत्यारे व्यक्ति को, एक अपराधी व्यक्ति को, एक पापी व्यक्ति को के माप का दंड यहाँ पर दिया गया है। तो क्रूस जो है, सभी को क्रूस नहीं दिया जाता था, लेकिन जो अपराधी होता था, जो पापी होता था, जो गलत काम करता था, उसको क्या किया जाता था, क्रूस का दंड दिया जाता था। तो क्रूस एक हत्यारे के लिए, एक पापी व्यक्ति के लिए एक मापदंड है कि उसका जो परिणाम है वो मृत्यु है। तो मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए और आपके लिए ले लिया, और हमारे लिए और आपके लिए मृत्यु को सह लिया प्रभु यीशु मसीह ने। और प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को सहकर हमें और आपको आज़ादी की है। तो जीवन का कर्ता प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने क्रूस दे दिया। तो क्रूस पर घमंड क्यों करना है? क्योंकि क्रूस जो है एक अपराधी के लिए या मनुष्यों के अपराध का एक मापदंड है, जहाँ पर यीशु मसीह को बलिदान होना पड़ा हमारे और आपके बदले में। तब दूसरी बात है, यहाँ पे क्रूस घमंड करने का कारण है क्योंकि परमेश्वर के प्रेम का प्रकटीकरण है। क्रूस पर परमेश्वर के प्रेम का प्रकटीकरण किया गया है। बाइबल कहती है कि जब हम पापी ही थे तब ठीक समय पर मसीह यीशु जो है हम भक्तिहीनों के लिए मरा। रोमियो की किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 8 पद में लिखा है कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है। किस रीति से प्रकट करता है? इसी रीति से प्रकट करता है। कौन? क्या? परमेश्वर अपने प्रेम को। तो क्रूस जो है परमेश्वर के प्रेम का प्रकटीकरण है, और परमेश्वर के प्रेम का प्रकटीकरण होने के कारण यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे और आपका जीवन में इसलिए प्रकट किया। किस लिए प्रकट किया और कैसे प्रकट किया? भलाई को प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। एक बाइबल में लिखा यीशु मसीह ठीक समय पर हमारे लिए मरा। तो प्रभु यीशु मसीह जब हम पापी ही थे तब ठीक समय पर यीशु हमारे लिए और आपके लिए बलिदान हुआ। तब 9 पद में लिखा है, 6 पद से लेकर के हम पढ़ें वहाँ पे 6 पद से 8 पद तक। तो यहाँ पे लिखा है क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, जब हम क्या थे? निर्बल थे, हमारी कोई मदद नहीं करने वाला था, हमारी कोई सहायता नहीं करने वाला था, तब लिखा है तो मसीह ठीक समय पर, कब? यीशु मसीह ठीक समय पर हम भक्तिहीनों के लिए मरा। और किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यह तो दुर्लभ है। हो सकता है कोई धर्मी व्यक्ति के लिए मरने के लिए तैयार हो, लेकिन एक पापी मनुष्य के मरने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हो सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए और आपके लिए क्या किया? अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे, निर्बल थे, तभी ठीक समय पर यीशु मसीह हम भक्तिहीनों के लिए क्रूस पर मरा। और आगे लिखा, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस कर ले। कोई अच्छा इंसान हो, कोई अच्छा व्यक्ति हो, तो उसके लिए मरने के लिए लोग तैयार हो सकता है। लेकिन एक पापी व्यक्ति के लिए, एक अधर्मी व्यक्ति के लिए, एक निकृष्ट व्यक्ति के लिए, एक निर्बल व्यक्ति के लिए, एक जो है शक्तिहीन व्यक्ति के लिए कोई मरने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, जब आप शक्तिहीन थे, निर्बल थे, तब यीशु मसीह ठीक समय पर आपके लिए मरा। तब लिखा 8 पद में,
परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो क्रूस जो है हमारे लिए घमंड का कारण है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए क्रूस की मृत्यु को सहा। इसलिए क्रूस पर हमें घमंड करना चाहिए। आपके लिए भी, पूरे संसार के लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी। तीसरी बात है, क्रूस घमंड का कारण है क्योंकि ये उद्धार का साधन है। क्रूस जो है उद्धार का साधन है, इसलिए हमें क्रूस के ऊपर घमंड करना चाहिए। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 14 और 15 पद। यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 3 अध्याय, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है 14 पद में, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। तो मूसा ने, जब इजरायली लोगों ने पाप किया और पाप करने के कारण लोग मरने लगे, सांप आया और सांप क्या करने लगा, सभी लोगों को काटने लगा और डसने लगा, और डसने के कारण क्या हो गया, लोग मरना शुरू कर दिया। और तब इसके बाद में परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू एक क्या कर, पीतल का सांप बना, कांसे का सांप बना, और उसको एक खंभे पर लटका दे, और उस पर जो देखेगा उसको, वो क्या होगा, बच जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का और प्रभु यीशु मसीह के आने का और क्रूस पर मृत्यु का संकेत करता है यहाँ पे इस चीज़ को। और प्रभु यीशु मसीह को इसी रीति से क्या किया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग से आया, और स्वर्ग से आने के बाद में प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए, आपके उद्धार के लिए, पापों से क्षमा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, और इसलिए मेरे लिए और आपके लिए वो क्रूस पर चढ़ाया गया। और ये प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको देता है। तो प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए उद्धार का कारण है, हमारे लिए और आपके लिए अनंत जीवन का कारण है। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उसका क्रूस पर, तो परमेश्वर हमें क्या करता है, अनंत जीवन देता है, अर्थात उद्धार देता है, मोक्ष देता है। तो मोक्ष जो है, उद्धार जो है, छुटकारा जो है, प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको प्रदान करते हैं। इसलिए क्रूस पर हमें घमंड करना चाहिए। चौथी बात है, क्रूस एक अलगाव का चिन्ह है। क्रूस जो है एक अलगाव करने के लिए या दूर करने के लिए हमें और आपको चिन्ह है एक। उसके लिए हम पढ़ेंगे गलातियों की किताब उसका 6 अध्याय उसका 14 पद। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात पर घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, अगर हमें घमंड करना है तो केवल यीशु मसीह के क्रूस पर घमंड करना है। पौलुस भी जो विद्वान थे और पहले यीशु मसीह के लोगों को सताने वाले थे, उन्होंने इस बात को जाना और उन्होंने इस बात को लिखा कि हमारे लिए घमंड करने का कोई कारण है तो वो है प्रभु यीशु मसीह का क्रूस। और तब उसके बाद में लिखा है, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं और आप क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, और इसलिए हमें और आपको क्रूस पर चढ़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर हमें घमंड करना चाहिए, क्योंकि हमें और आपको प्रभु ने अलगाव एक का एक चिन्ह है। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए और जब वो क्रूस पर दंडित किए गए, क्रूस पर उनको चढ़ाया गया, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने भी मनुष्य से और परमेश्वर के बीच में जो दूरी थी उसको भी अपने आप में अनुभव किया। प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको भी क्या करता है, अलगाव जो था उसको दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, हमारे लिए और आपके लिए क्रूस पर
वो बलिदान हुआ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर हमें घमंड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे लिए एक अलगाव का चिन्ह है। संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अर्थात हम इस संसार में रहते हैं, पर हमें संसार के लोगों के समान जीवन नहीं जीना है, परंतु हमें मसीह के समान जीवन जीने की आवश्यकता है और इसलिए हमें मसीह के साथ में जीवन जीना। तो क्रूस जो है हमें संसार के लोगों से और दुष्ट लोगों से परमेश्वर हमें क्या करता है? अलग करता है। तो क्रूस हमें अलग करता है इन चीज़ों से। पांचवी बात है, क्रूस हमें सेवा करने की प्रेरणा देता है। क्रूस हमें सेवा करने की प्रेरणा देता है। दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 14 पद। दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 5 अध्याय उसका 14 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। मसीह का प्रेम क्या करता है? हमें विवश करता है। आज यीशु मसीह के लोग विवश हैं। क्यों विवश हैं? क्रूस का प्रेम करने के कारण, यीशु मसीह के प्रेम करने के कारण। तो यीशु मसीह के प्रेम करने के कारण हम विवश हैं। क्या करने के लिए? सेवा करने के लिए, लोगों को यीशु के बारे में बताने के लिए, लोगों को यीशु के बारे में समझाने के लिए। तो बाइबल कहती है कि क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिएं, परंतु उसके लिए जिएं जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। तो यहाँ पे बाइबल कहती है कि वे आगे को अपने लिए ना जिएं, परंतु उसके लिए जिएं जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। तो हम मसीह की सेवा करने के लिए हमें और आपको प्रेरणा मिलती है कि हम मसीह की सेवा करें। इसलिए क्रूस पर हमें घमंड करना चाहिए, और हमारे घमंड का जो कारण है वो क्रूस है। दुनिया के लोगों का घमंड करने के कारण अलग अलग चीज़ें हैं, स्थान है, लोग हैं, और कोई चीज़ है जो उनका जीवन में पहला स्थान है देता है, तो वे अपने जीवन में घमंड कर सकते हैं। लेकिन मेरे लिए और आपके लिए और मसीही लोगों के लिए घमंड करने का कोई कारण है तो वो है प्रभु यीशु मसीह का क्रूस। तो इसलिए हमें यीशु मसीह के क्रूस पर हमें सेवा करने के लिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का मृत्यु जो क्रूस पर हुआ उसके कारण हमें और आपको विवश करता है कि हम उसकी सेवा करें। तब छठी बात है, यीशु मसीह के क्रूस पर घमंड करना मतलब हमारे प्रचार का विषय है। क्रूस पर घमंड हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे प्रचार का जो है वो विषय है, संदेश है हमारे पास में, इसलिए हम क्रूस के ऊपर घमंड करते हैं। उसके लिए पहला कुरिन्थियों की किताब उसका पहला अध्याय और उसका पहला कुरिन्थियों की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 2 पद, मैं 1 और 2 पढ़ूंगा। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। तब 2 पद में लिखा है, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। यीशु मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। तो हमारे लिए और आपके लिए क्रूस पर जो यीशु मसीह को चढ़ाया गया, क्यों चढ़ाया गया? इसलिए चढ़ाया गया क्योंकि हमारा जो प्रचार का विषय है वो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस है। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है। तो हमारे लिए और आपके लिए परमेश्वर की सामर्थ है, और परमेश्वर का जो क्रूस है हमें प्रचार करने का संदेश देता है, और इसलिए हम उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण है और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं वे क्या यहूदी हैं क्या यूनानी हैं, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। और इसलिए परमेश्वर ने की मूर्खता
मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। तो हमारे लिए और आपके लिए क्रूस जो है संदेश देने का एक कारण है और हमारे प्रचार का विषय है। हमारे पास में संदेश है कि क्रूस पर यीशु मसीह को चढ़ाया गया और उसको मारा गया, और इसलिए हम क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु मसीह को के अलावा और किसी बात को हम ना जानें। तो यीशु मसीह हमारे लिए और आपके लिए क्रूस पर चढ़ाया गया और वो हमारे लिए वो मारा गया और वो गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। ये हमारे लिए और आपके लिए संदेश है। तब अंतिम बात है स्वर्ग का संगीत है। सातवीं और अंतिम बात है क्रूस पर घमंड करना, मतलब ये है कि हमारा स्वर्ग का जो संगीत है वो है क्रूस का संदेश। जो मैं पढ़ा था प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय और उसका 8 से 12 पद में, तो यहाँ पे लिखा है कि 12 पद में लिखा है, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ, धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। तो यहाँ पे परमेश्वर की स्तुति की जा रही है। स्वर्ग में यीशु मसीह की स्तुति की जाती है। वध किया हुआ मेमना जो संकेत है वो प्रभु यीशु मसीह के लिए है। तो प्रभु यीशु मसीह वध किया हुआ मेमना है जो स्वर्ग में है, और स्वर्ग में सब लोग क्या कर रहे हैं, सभी लोग पवित्र 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 कर रहे हैं और परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और परमेश्वर की बड़ाई और प्रशंसा कर रहे हैं। और प्रभु सिंहासन पर है और सिंहासन पर होने के बाद लोग जो वहाँ पे पाए जाते हैं, स्वर्गदूत लोग हैं, प्राचीन लोग हैं, वे सारे लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वध किया हुआ मेमना ही स्तुति, आदर और महिमा के योग्य ही है। जो मेमना है, जो वध किया हुआ मेमना है, वही जो है सामर्थ्य के योग्य है, वही स्तुति के योग्य है, वही धन के योग्य है, वही ज्ञान के योग्य है, वही शक्ति के योग्य है, और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य वही है। तो क्रूस जो है, क्रूस पर घमंड करने का मतलब ये है कि हमें क्रूस पर घमंड क्यों करना चाहिए। क्रूस पर हमें घमंड इसलिए करना चाहिए कि मनुष्य के पाप का माप है। क्रूस जो है परमेश्वर के प्रेम का प्रकटीकरण है। क्रूस जो है मनुष्य के उद्धार का साधन है। क्रूस जो है अलगाव का चिन्ह है। क्रूस जो है सेवा की प्रेरणा देता है। क्रूस जो है हमारे प्रचार का संदेश है। क्रूस जो है स्वर्ग का संगीत है। और इसलिए हम इन बातों के ऊपर विश्वास करते हैं और भरोसा करते हैं। इसलिए हमें और आपको क्रूस के ऊपर घमंड करना चाहिए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, हम इस पर घमंड कर सकें आपका क्रूस पर, ताकि इसके द्वारा आपकी महिमा हो। और प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारा जीवन में आपका वचन कार्य करे। धन्यवाद साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।